बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे क्लास 10 मैथमेटिक्स के चैप्टर 2 का लेक्चर 20 है और ये इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है और इसमें हम एक्सरसाइज 2.7 के लास्ट 3 क्वेश्चंस का सलूशन देखेंगे, जिसमें हमारे पास क्वेश्चन 8, 9 और 10 आते हैं। तो हो सकता है कि आज का लेक्चर थोड़ा बहुत लेंथ भी हो, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ये बहुत डिटेल क्वेश्चन है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा फिर भी कि आपको कम से कम टाइम में इसको हल करके दूँ। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। सवाल नंबर 8 में हमें जो है ना एक राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है और कुछ हमसे रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहले तो राइट एंगल ट्रायंगल को जानते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि वो ट्रायंगल होता है जिसमें हमारे पास 90 डिग्री आती है। इस तरह का एक ट्रायंगल होता है और इसमें जो 90 डिग्री होती है ना वो तकरीबन यहाँ पर होती है, ठीक है। ये हमारा 90 डिग्री का एंगल होता है, इसलिए हम इसको राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। सो राइट एंगल ट्रायंगल की जो साइड्स होते हैं उसके प्रॉपर नेम्स होते हैं, ठीक है। दूसरे ट्रायंगल्स की तरह ऐसा नहीं होता कि बस जो भी साइड है उसका कोई नेम नहीं है। राइट एंगल ट्रायंगल के जो साइड्स हैं उसके स्पेसिफिक नेम्स होते हैं और जिसे हम बेस, हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर कहते हैं, ठीक है। तो बेस कहाँ पर होता है एक राइट एंगल ट्रायंगल में, हाइपोटेनस कहाँ पर होता है और परपेंडिकुलर, ये सबसे पहले आप केस आइडेंटिफाई करेंगे। तो जो 90 डिग्री के अपोजिट साइड में होता है उसको हम हाइपोटेनियस कहते हैं, यानी ये वाला साइड जो है इसको हम हाइपोटेनियस कहेंगे। और फिर हाइपोटेनस का जो अपोजिट साइड में साइड होता है ये वाला, इस तरह यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, तो इसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं। और जो तीसरा साइड बचता है उसको हम बेस का नाम दे देते हैं। और राइट एंगल ट्रायंगल की एक खास प्रॉपर्टी ये है कि उसमें जो हाइपोटेनस होता है ये हमेशा लेंथ में जो है ना बेस और परपेंडिकुलर से ज़्यादा होता है। बाकी बेस और परपेंडिकुलर आपस में ऐसे हो सकते हैं कि बेस का भी लेंथ में ज़्यादा हो, परपेंडिकुलर छोटा हो, या परपेंडिकुलर ज़्यादा हो बेस कम हो, ठीक है। तो ये चेंजेबल हो सकते हैं, लेकिन दोनों से ज़्यादा हमेशा जो है ना हाइपोटेनस की लेंथ होगी हमेशा। और इसकी एक प्रॉपर्टी है जिसे हम पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं, और वो ये है कि हाइपोटेनस का जो लेंथ होता है उसकी स्क्वायर जो वैल्यू देती है वही वैल्यू आपको इन बाकी दो साइड्स की जो स्क्वायर है उसका सम देता है। और यही इस क्वेश्चन में हम यूज़ भी करेंगे, आप देखेंगे। तो ये तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब इसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन कुछ इस तरह गिवन है कि द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल एक्सीड्स द लेंथ ऑफ अदर बाय 3 इफ द हाइपोटेनस इज 15 सेंटीमीटर। कहने का मतलब ये है कि हमें इस राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस की वैल्यू पहले से गिवन है, वो 15 है। और बाकी दो साइड जो है ना उस तरह में बता गया है कि जो भी लेंथ आप इसके लिए सपोज करेंगे किसी एक के लिए, तो दूसरा साइड उससे 3 सेंटीमीटर ज़्यादा होना चाहिए। यानी कि अगर मैं इसको फॉर एग्जांपल बेस को 5 सेंटीमीटर कंसीडर करता हूँ तो परपेंडिकुलर 8 होना चाहिए, 3 ज़्यादा, ठीक है। अगर मैं इसको 10 कंसीडर करता हूँ तो परपेंडिकुलर 13 होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो इसी तरह अगर मैं इसको x सपोज करूँगा तो परपेंडिकुलर x+3 होना चाहिए। तो इस तरीके से हमें कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है। अब हाइपोटेनस का तो जो मेजरमेंट है वो तो ऑलरेडी क्लियर है, 15 है। बाकी यहाँ जो है ना ये बेस और परपेंडिकुलर की जो है ना ये हमने फाइंड आउट करनी है असल में। तो आंसर हम इस तरह से स्टार्ट करेंगे कि सबसे पहले तो हमें हाइपोटेनस गिवन है तो मैं h से रिप्रेजेंट करूँगा, ठीक है। वो हमारे पास है 15 सेंटीमीटर। अब हम फर्स्ट करते हैं कि बाकी दो साइड्स की जो लेंथ है जो क्योंकि हमने फाइंड आउट करना है, तो सपोज करते हैं किसी एक को एक वेरिएबल के, फर्स्ट करते हैं कि हमारे पास जो बेस है हम b से रिप्रेजेंट करेंगे वो x है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दो साइड्स में से जैसे इसने कहा कि आप जो भी इसके लिए सपोज करेंगे दूसरा साइड से 3 ज़्यादा होना चाहिए। तो लेट b अगर हमारे यानी बेस हमारा x है, देन परपेंडिकुलर b से हम रिप्रेजेंट करेंगे तो वो इससे 3 ज़्यादा होना चाहिए यानी कि x+3। और अब हमने फाइंड आउट करना है b की एक्चुअल वैल्यू यानी बेस और p की एक्चुअल वैल्यू यानी परपेंडिकुलर, ये हमने फाइंड आउट करने हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे नाउ, जैसे मैंने आपको बताया कि जो मेन प्रॉपर्टी है एक राइट एंगल ट्रायंगल की, पाइथागोरस थ्योरम, वही अप्लाई करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? पाइथागोरस थ्योरम हमें यह कहता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है वो बराबर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर के जमा बेस की स्क्वायर के, ठीक है। अब यहाँ h, p और b यानी बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस की आप वैल्यू लगाएं तो h का स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 15 का स्क्वायर, p का स्क्वायर मतलब x+3 का स्क्वायर, और इस तरह से b का स्क्वायर का मतलब हो जाएगा x का स्क्वायर। तो 15 स्क्वायर इज 25। ये हमारे पास आता है फॉर्मूला a+b होल स्क्वायर का, तो उसी तरतीब से हम इसको एक्सपेंड करते हैं। सो x+b स्क्वायर ऑफ फर्स्ट प्लस स्क्वायर ऑफ सेकंड यानी 3 का स्क्वायर बनेगा 9 प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकंड से हमारे पास 6s आ जाएगा, ठीक है। और ये x स्क्वायर जो है अपनी जगह, इसको हम मज़ीद अरेंज करते हैं तो x स्क्वायर एंड x स्क्वायर इज टोटली 2x स्क्वायर
प्लस 6x प्लस 9 और ये 25 जब इस साइड पे हम शिफ्ट करेंगे तो ये -25 हो जाएगा और एक साइड पे हमारे पास 0 आ जाएगा। अब इसके बाद हो जाएगा 2x² प्लस 6x और 6 - 25 इज टोटली तो 9 - 225 से हमारे पास आता है -216 इक्वल टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम 2 कॉमन करेंगे तो आएगा x² प्लस 3x -108 इक्वल टू 0। 2 कॉमन करने का मतलब ये था कि इसको हमने रिमूव करना है। अब रिमूव करने के लिए हमें दोनों साइड्स को 2 के ऊपर डिवाइड करना है। तो जब दोनों साइड्स हम 2 पे और डिवाइड करेंगे इस तरह से तो ये 2 और ये 2 कैंसिल, ये 0/2 इज अगेन 0 आ जाएगा। तो इसको हम इस साइड पे शिफ्ट करते हैं, लेकिन हम इसको अब रिमूव करने वाले हैं। अब इसमें हमने क्या करना है, ये इक्वेशन आ चुका है हमारे पास x² प्लस 3x प्लस 3x, ठीक है, और -108 इक्वल टू 0। अभी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की आप फैक्टराइजेशन करें तो कर सकते हैं कि क्वाड्रेटिक फार्मूला इसके लिए यूज़ करें। हमने इसको हल करना है, ठीक है। तो मैं फैक्टराइजेशन करूंगा, मैं डायरेक्ट फैक्टराइजेशन करूंगा क्योंकि फैक्टराइजेशन ऑलरेडी हम डिटेल में पढ़ चुके हैं इन चैप्टर 1। तो अगर आप डिटेल में सीखना चाहते हैं तो आप चैप्टर 1 में सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन के हमारे जो लेक्चर्स है उसको आप देख सकते हैं। तो x² प्लस वैल्यू x -9x -108, तो इस तरह से इसका ये फैक्टराइजेशन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्योंकि ये फैक्टराइजेशन इसलिए कि 12 में 108 अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 108 और अगर हम ऐड करते हैं तो 3x, ठीक है। अब ये कैसे होता है, ये डिटेल लेक्चर हमारे मौजूद है, आपको प्लीज़ चैप्टर 1 में देख सकते हैं। तो इसमें हम फर्स्ट 2 टर्म्स में x कॉमन करेंगे तो आएगा x प्लस 12 और लास्ट 2 टर्म्स में हम -9 कॉमन करेंगे तो यहाँ पर भी आएगा x और माइनस इंटू माइनस प्लस और 12 में 108, सो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 12। अगेन x प्लस 12 इज कॉमन, सो x प्लस 12 को हम कॉमन करेंगे और x -9 अनकॉमन रह जाएगा इक्वल टू 0। अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट रूल यहाँ जब x प्लस 12 हम इक्वल टू 0 लेंगे तो इससे वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू -12 और इसी तरह x -9 जब हम इक्वल टू 0 लेंगे तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी +9 क्योंकि -9 जब इधर शिफ्ट होगा तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तब हमारे पास 2 वैल्यूज़ आ चुकी हैं x के। अब इसमें x एक्चुअल में किया था, x रिप्रेजेंट करता है बेस को और बेस यानी कि बेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल जो कि एक लेंथ है, एक्चुअल में एक डिस्टेंस है, तो इट कैन नॉट बी नेगेटिव, इसलिए हम ये नेगेटिव वैल्यू निगलेक्ट करेंगे और ये वाली वैल्यू हम कंटिन्यू करेंगे। तो इसी तरह हमारे पास जो बेस है जो कि हमने b से रिप्रेजेंट किया था और वो x के बराबर था और x हमारे पास 9 आ गया। इस तरह हाइपोटेनस तो ऑलरेडी गिवन था, h से रिप्रेजेंट किया गया था और वो हमारे पास है 15। और नेक्स्ट में जो परपेंडिकुलर है उसको हमने p से रिप्रेजेंट किया था और p मतलब ये हमारे पास बराबर है x प्लस 3। तो यहाँ जब आप x की वैल्यू पुट करेंगे 9 तो ये हो जाएगा 9 + 3, तो इसमें आ जाएगा 12। अब ये हमारा आंसर है और इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन हल किया। तो होप कि यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में है, पहले जैसा है। तो यहाँ पर हमें साइड्स कुछ इस तरह से गिवन है कि द साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इन सेंटीमीटर आर x - 1 x एंड x + 1। अब यहाँ हमें तीनों साइड्स गिवन है, वहाँ भी तीनों साइड्स गिवन थे लेकिन उसमें डिफरेंट वैल्यूज दिए गए थे। यहाँ जो साइड्स गिवन है ये डिफरेंट तरीके से दिए गए हैं। बाकी जो है ना राइट एंगल ट्रायंगल है और हमने वही साइड्स की मेजरमेंट मालूम करनी है। तो ये हमें नहीं पता कि इसमें बेस कौन सा है। ये 3 साइड्स तो है राइट एंगल ट्रायंगल के, लेकिन इसमें बेस कौन सा है, परपेंडिकुलर कौन सा है और हाइपोटेनियस कौन सा है, ये हमें नहीं पता। तो हाइपोटेनियस और इसको हम अपनी तरफ से असाइन करेंगे लेट। अब इसमें ग्रेटर वैल्यू क्या है, सबसे पहले हाइपोटेनियस को आपने वो वाली वैल्यू देनी है, ठीक, क्योंकि मैंने आपको बताया कि राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस की लेंथ जो होता है वो हमेशा सबसे ग्रेटर होता है। तो यहाँ पर हाइपोटेनियस की सिचुएशन में आपने एहतियात करना है, यहाँ आपने ग्रेटेस्ट वैल्यू सेलेक्ट करके इसको असाइन करनी है और बाकी जो 2 साइड से उसमें कोई मसला नहीं कि कौन सी वैल्यू आपने कौन से साइड को असाइन की, इसमें कोई मसला नहीं होता, लेकिन हाइपोटेनस में हो सकता है, इसलिए यहाँ पर आपको यहाँ एहतियात करना होगा। सो हाइपोटेनस जैसे कि मैंने आपको बताया कि इट इज़ द लार्जेस्ट साइड इन आर राइट एंगल ट्रायंगल, सो इसको हम लार्जेस्ट वैल्यू भी सजेस्ट करेंगे। तो लार्जेस्ट इसमें कौन सा है, यहाँ पर x है और यहाँ x से 1 कम हो रहा है और यहाँ x से 1 ऐड हो रहा है। तो मतलब ये कि x फॉर एग्जांपल अगर 5 है तो ये x से कम 4 है और ये x से ज़्यादा 6 है। सो 5 6 4 आता है इस हिसाब से। दोबारा सुनिए, यहाँ 3 साइड्स हैं। फॉर एग्जांपल मैं x की वैल्यू 5 सजेस्ट करता हूँ तो यहाँ पर एक साइड हो जाएगा 5, दूसरा
5 माइनस 1 से 4 यानी कि, और यहाँ 5 प्लस 1 से 6। सो ये 3 वैल्यूज आएंगे, यहाँ से 4 आएगा, यहाँ से 5 और यहाँ से 6। सो लार्जेस्ट कौन सा हो गया, ये वाला हो गया ना। तो इसको हम हाइपोटेनस में डालेंगे। सो लेट हाइपोटेनस इज x प्लस 1। अब बाकी दो साइड्स हैं, आपकी मर्जी है, किसको बेस देना है और किसको परपेंडिकुलर देना है, इसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो मैं परपेंडिकुलर को साइन करता हूँ x, अगर आप चाहें तो x माइनस 1 भी कर सकते हैं, ठीक है। और बेस को मैं करूँगा x माइनस 1 नाउ। और यहाँ हमने फाइंड आउट करना है हाइपोटेनस की वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू क्या है, क्योंकि यहाँ पर तो x प्लस 1 है ना। इस तरह से हमने परपेंडिकुलर की भी एक्चुअल वैल्यू मालूम करनी है और बेस की भी हमने एक्चुअल वैल्यू जो है ना वो मालूम करनी है। नाउ पाइथागोरस थ्योरम बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक हाइपोटेनस का जो स्क्वायर है वो बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर जमा बेस का स्क्वायर। तो इसमें आप ये वैल्यू पुट करें परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस की। हाइपोटेनस की वैल्यू है x प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू परपेंडिकुलर की स्क्वायर का मतलब x का स्क्वायर जमा बेस की स्क्वायर का मतलब है x माइनस 1 का स्क्वायर। अब इसको आपने सिंप्लीफाई करना है तो ये हो जाएगा स्क्वायर ऑफ फर्स्ट, एक प्लस बी फार्मूला जैसा है, स्क्वायर ऑफ सेकेंड, 1 स्क्वायर इज 1 प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड से हमारे पास 2x ही आएगा, ठीक है। इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ये a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला जैसा है, तो इसी तरह हम एक्सपेंड करेंगे, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट प्लस स्क्वायर ऑफ सेकंड यानी 1 का स्क्वायर अगेन 1, माइनस है तो माइनस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकंड से हमारे पास माइनस 2x आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम अरेंज करते हैं, ये वाले तमाम इस साइड पे करें या ये वाली, कोई इसमें मसला नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू, ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर और ये माइनस 2x प्लस 1। अब इसको सब टर्म्स को हम इस साइड पे शिफ्ट करते हैं, तो 2x स्क्वायर अपनी जगह है, ये वाला x स्क्वायर जब उधर जाएगा तो ये माइनस x स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह माइनस 2x अपनी जगह है, ये वाला प्लस 2x जब उधर जाएगा तो ये माइनस 2x हो जाएगा। ये प्लस 1 अपनी जगह, ये प्लस 1 जब इधर रहेगा तो माइनस 1, और इस तरह एक साइड पे 0। तो 2x स्क्वायर से 1x स्क्वायर माइनस करते हैं तो x स्क्वायर रह जाएगा, माइनस 2x एंड माइनस 2x इज टोटली माइनस 4x एंड 1 माइनस 1 इज कैंसिल ईच अदर, सो द आउटपुट इज 0। तो इसको लिखने की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमने x कॉमन करना है, तो जब हम x कॉमन करेंगे तो आ जाएगा x माइनस 4 नॉन कॉमन इक्वल टू 0। अब अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट दोनों को हम इक्वल टू 0 लेंगे, सो x इक्वल टू 0 एंड x माइनस 4 इक्वल टू 0। x माइनस 4 इक्वल टू 0 का मतलब है x इज इक्वल टू प्लस 4। तो हमारे पास जो है ना x की दो वैल्यूज़ आ गई, x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 4। अब एक राइट एंगल ट्रायंगल में ऐसा तो हो नहीं सकता कि x यानी कि परपेंडिकुलर 0 हो, ठीक है। x क्या है ना, एक्चुअल में x रिप्रेजेंट करते हैं परपेंडिकुलर को, और जब उसने कहा कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है हमारे पास, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि जब एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा भी, एग्जिस्ट भी करता है और उसमें परपेंडिकुलर ही ना हो, तो ये तो नामुमकिन है ना। जब परपेंडिकुलर 0 होगा मतलब ये परपेंडिकुलर नहीं होगा तो राइट एंगल ट्रायंगल भी नहीं होगा, लेकिन वो कहते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल है, सो इसलिए हम ये 0 वाली वैल्यू निगलेक्ट करते हैं और x इज इक्वल टू 4 कंटिन्यू करेंगे। सो इस तरतीब से हमारे पास जो हाइपोटेनियस है उसकी वैल्यू आ जाएगी, x प्लस 1 है तो x की वैल्यू 4 जब हम लगाएंगे तो 4 प्लस 1 हो जाएगा टोटली 5। इस तरह परपेंडिकुलर हमारे पास इक्वल है x के, और x की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास 4 आ चुकी है, ठीक है यहाँ। और बेस जो है उसकी हमारे पास वैल्यू है x माइनस 1, यानी कि x की वैल्यू जब हम 4 लगाएंगे तो ये हो जाएगा 4 माइनस 1, और 4 माइनस 1 से हमारे पास आएगा 3। सो ये इक्वेशन भी, ये क्वेश्चन भी हमने हल कर लिया। हाइपोटेनस जो है इसमें 5 है, परपेंडिकुलर 4 है और बेस हमारे पास 3 आ चुका है।